वेलकम करता हूँ। नमस्कार। तो सारे जितने पॉइंट वन थे यथ पे वोन में कि थोड़ा क्लैरिटी आनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए चीज़ों का। सबसे पहले आप लोगों ने ये कहा कि ये जो फॉर्म है, नफ्सा फॉर्म है, ये क्यों भरना जरूरी। उसका जवाब मैं समझता हूं कि अभी यहाँ पे क्या नाम है इनका, जो वो कह रहे थे कि हमें उस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इनके सवाल में ही उसका जवाब है। जो इन्होंने कहा कि हमें फॉर्म क्यों भरना है, उसका जवाब इन्होंने मेरे हिसाब से दे दिया कि हमें बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे दूंगा और फिर मैं आपकी जजमेंट पर। पहली बात मैं ये कहूंगा कि हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं जबरदस्ती आकर फॉर्म भर लो। अगर आप कन्विंस नहीं हो तो फॉर्म नहीं भरोगे, कोई इशू नहीं। लेकिन फॉर्म भरने से क्या फायदा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अभी तक इस साल तक क्या हो रहा था कि जो रिलीफ असिस्टेंस है 3,250 रुपया मिलता है एक मेंबर को, 13,000 रुपया फैमिली को मिलता है प्लस राशन। रिलीफ असिस्टेंस आज तक जो है वो काउंट होता था इनकम। ठीक है, मान लो 3,250 रुपया पर मेंबर और 4 मेंबर्स की एक फैमिली है, वो बनता है 13,000 रुपया। तो जब वो जाता था सोशल वेलफेयर या किसी डिपार्टमेंट के साथ पास जाता था, जी मुझे ओल्ड एज पेंशन दे दो, विडो पेंशन दे दो, डिसेबिलिटी पेंशन दे दो, मैरिज असिस्टेंस दे दो, स्कॉलरशिप स्कीम आती है, लाडली बेटी स्कीम या ऐसी स्कीम गवर्नमेंट स्कीम्स का के लिए जाता था माइग्रेंट, तो वो देखते थे इसकी इनकम तो 13,000 पर महीना ले रहा है, ये 1,56,000 बन गया साल का। तो वो उसको कहते थे भाई आप तो ये हो नहीं, बीपीएल कार्ड तो आपके पास है ही नहीं। क्योंकि जो माइग्रेंट्स के कार्ड हैं, ये कार्ड वही है जो 1990 से चल रहे हैं, इसमें कैटेगराइजेशन नहीं है। जबकि पूरे हिंदुस्तान में जो कार्ड्स है वो डिजिटाइज्ड है, उसमें प्रॉपर कैटेगरी है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड, एक्सक्लूजन ग्रुप, उस हिसाब से कार्ड बने। वो कार्डों की कैटेगराइजेशन इसलिए जरूरी है ताकि जैसे वहाँ आप एंट्रेंस पर देख रहे हो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्टार, इन्होंने किसी को अगर ओल्ड एज पेंशन लगाना है, वो सबसे पहले आप देखोगे इनके कंडीशंस में ये है कि उसके पास पीएचएच कार्ड होना चाहिए। अगर आप ओल्ड एज पेंशन के लिए इनके पास जाओगे तो वो कहेंगे जी आप पीएचएच कार्ड दिखाओ, तो आप जब माइग्रेंट कार्ड दिखाओगे वो नहीं चलेगा वहां। इसलिए ये फैसला सरकार ने किया कि कार्ड्स, पहले तो ये डिसीजन ले लिया कि जो रिलीफ असिस्टेंस है उसको इनकम नहीं गिना जाए। इसमें नोटिफिकेशन निकला है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, एसओ आप नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको, एसओ 392 और एसओ 393 गवर्नमेंट ने निकाला है 13 अगस्त को। उसके बाद इलेक्शन आया तो हम लोग भी इलेक्शन के साथ बिजी हो गए, लेकिन साथ साथ हमने कोशिश की लोगों को अवेयर करने की कि भाई इसमें फैसला हो गया कि जो रिलीफ असिस्टेंस है इसको इनकम नहीं गिना जाए। तो उसका फायदा क्या हुआ कि जो पहले जैसे मैंने कहा 13,000 मान लो फैमिली की इनकम गिनते थे, उसको मान लिया 0, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। तो उसके ऊपर अगर कोई अपना कोई काम कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई प्राइवेट काम कर रहा है, उसके ऊपर तो वो इनकम मानी जाएगी, ना कि रिलीफ माना जाए। रिलीफ ना इनकम मानने की वजह से, जैसे यहाँ पे अभी लेडी थी छोटी बेचारी, ये बेसहारा है। ऐसे लोग जो माइग्रेंट है, जिनका कोई सहारा नहीं है, लेकिन जिनकी इनकम 75,000 से नीचे है, वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आएंगे, उनको इन स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। सोशल वेलफेयर की जो भी स्कीम है, बीपीएल के लिए, पीएचएच के लिए जो स्कीम है, इन गवर्नमेंट स्कीम्स का उनको बेनिफिट मिलेगा जो आज तक माइग्रेंट को नहीं मिल रहा था। इसलिए ये फॉर्म भरना जरूरी। अब दूसरा सवाल आता है, जी ये तो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू नहीं आया, ये गवर्नमेंट का फैसला है, ये एलजी साहब के अप्रूवल से ये जो एसओ निकला है, जिसमें ये फैसला किया गया कि भाई पहले तो इनको रिलीफ असिस्टेंस, इसको इनकम नहीं मानो, इसको 0 कर लो, फिर कार्ड्स की कैटेगराइजेशन करो। और इस कमेटी में रिलीफ कमिश्नर चेयरमैन है और उसके साथ डीसी रिलीफ है, एसीआर है, तहसीलदार है। क्योंकि मेरे साथ जैसे तहसीलदार सिर्फ इधर के नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी है, कहीं रामबन में भी माइग्रेंट्स है, जम्मू माइग्रेंट्स है, वो सब जो है इस दायरे में आएंगे, इन स्कीम्स का उनको बेनिफिट मिलेगा।
जिसकी वजह से ये कह रहे हैं फॉर्म भरने की। कुछ लोग इसमें अननेसेसरी अफवाह फैला रहे हैं और पता नहीं उनका क्या इसमें इंटरेस्ट है। अननेसेसरी अफवाह फैला रहे हैं, आप ये कार्ड नहीं भरो, इससे आपका माइग्रेंट स्टेटस खत्म हो जाएगा, रिलीफ पता नहीं देंगे नहीं देंगे। तो ये गलत अफवाहें हैं, इन गलत अफवाहों में बिल्कुल नहीं पड़ना। आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर लिख के दे सकता हूँ कि कोई माइग्रेंट रिलीफ किसी का बंद नहीं होगा, किसी का माइग्रेंट स्टेटस खत्म नहीं होगा। जो राशन मिल रहा था वही राशन मिलेगा। अब मैंने सुना कुछ लोग कहते हैं जी फॉर्म भरने से तो उसको फायदा मिला ही नहीं। अभी तो फॉर्म हम बांट रहे हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जब आप देखोगे कि हमारी माताएं बहनें जो विडो है उनको विडो पेंशन मिलेगी।